नमस्कार, 11 की गर्जना देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। बड़ी खबर है, सीएम धामी के इस कार्यकाल के 1 साल पूरे हो गए हैं और 1 साल पूरे होने पर सीएम धामी ने एबीपी गंगा से खास बातचीत की है। सीएम ने कहा है कि हमने जो संकल्प जनता के साथ लिया उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। तो 1 वर्ष पूरे होने पर एबीपी गंगा से खास बातचीत की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पिछला 1 साल है, क्या आप उससे पूरे सेटिस्फाई हैं और क्या क्या चीज़ें हैं वो जो आपने मतलब कागज से उतार के ज़मीन पे उतार दी हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। 1 साल कहिए, पौने 2 साल कहिए, 1.5 साल कहिए, हमने एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण जो भी ये काम का दायित्व मिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को समर्पित किया। और जो हमने चुनाव से पूर्व उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष जो संकल्प हमने रखा था, वो सारे ही संकल्प हमने पूरे किए हैं। उस दिशा में हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और जो जनता की हमारी अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं, उनके अनुरूप लगातार हमारे प्रयास जारी हैं। आपने एक बहुत बड़ा फैसला मुख्यमंत्री बनते ही लिया था यूनिफॉर्म सिविल कोड का। उसकी कमेटी गठित हुई थी, वो कमेटी अपना काम कर रही है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि समय बहुत ज़्यादा हो गया है। अब जो जितना कड़ा फैसला आपने लिया था वो एक रिपोर्ट आके कानून का मसौदा विधानसभा पर रखा जाना चाहिए। देखिए, वो चूँकि ऐसा मामला था कि हमने चुनाव से पहले वो भी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष एक संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लाएंगे, उसको यहाँ पर लागू करेंगे। और उसके पीछे हमने तर्क भी दिया था कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है। यहाँ पर प्रत्येक परिवार से, हर घर से कोई न कोई सेना, अर्धसैनिक बलों में देश के किसी न किसी स्थान पर अपनी सेवाएं दे रहा है। इसलिए यहाँ पर सबके लिए, यहाँ रहने वाले, उत्तराखंड के अंदर निवास करने वाले सभी लोगों के लिए, किसी जाति का हो, धर्म का हो, पंथ का हो, समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। क्योंकि ये बड़ी प्रक्रिया थी और इस बड़ी प्रक्रिया में समय लगना लाजमी है। हमारे बहुत प्रतिभावान छात्र हैं, छात्राएँ हैं, हमारे भाई बहन हैं और ये बड़े लंबे समय से ये प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल का एक दौर जैसा चल रहा था। बार बार शिकायत होती थी लेकिन जांच नहीं होती थी। हमने निर्णय लिया कि हम इस पर अध्यादेश लाएंगे और विधानसभा में इसको विधेयक के रूप में भी लाएंगे और नकल अध्यादेश हमने लागू कर दिया। और उसके पीछे हेतु एक ही है कि हमारे इन आने वाले प्रतिभागी, ये हमारे कल के कर्णधार, इन सबको योग्यता के आधार पर विभिन्न सेवाओं में चयन होने का अवसर मिले और उनके साथ धोखा न हो। मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान इस राज्य के गठन में भी है, इस राज्य को चलाने में भी है। हमारी उत्तराखंड की माताओं बहनों को बहुत संघर्ष के दौर से यहाँ गुजरना पड़ता है। बहुत, मैं कहूँ कि एक तरह से भौगोलिक परिस्थितियाँ भी विषम हैं, जीवन की पद्धतियाँ भी बड़ी कठिन है, जीवन जीने की जो पद्धति है या जीवन को आगे बढ़ाने की। तो ऐसे समय में यहाँ की जो मातृशक्ति है उनको आगे आने का अवसर मिले, उनको हर क्षेत्र में काम करने का अवसर मिले। इसलिए जो परिस्थिति उत्पन्न हुई उसमें हम माननीय उच्चतम न्यायालय में गए, वहाँ से भी हमको एक तरह से उस पर रोक लगी और फिर हमने उसको भी एक विधेयक के रूप में यहाँ पर लाने का निर्णय किया और हम लेकर आए। आपने कानून लागू किया धर्मांतरण का कि जबरन धर्मांतरण कोई करेगा तो उसके खिलाफ ये प्रोविज़न होंगे। एक आध मुकदमा उत्तरकाशी में उस कानून के तहत दर्ज भी हुआ। तो लोगों ने आप पर बड़े आरोप लगाए कि एकदम हिंदूवादी, खाँटी हिंदूवादी होकर के मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें आपको किस तरह से आपने उसको कानून को बनाया और क्या आपका नज़रिया रहा? देखिए, ये किसी भी धर्म को नुकसान पहुंचाना हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर धर्मांतरण एक, मतलब मैं कहूँ कि चौतरफा एक पूरी साजिश के तहत पूरे योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पर हो रहा था और उत्तराखंड के कोने कोने में लोगों को बहलाकर, फुसलाकर, कुछ लालच देकर और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको कुछ प्रकार से मनगढ़ंत बातें करके
इस प्रकार का जो ये जघन्य अपराध है ये लगातार किया जा रहा था। इसलिए हमने निर्णय लिया कि उत्तराखंड के अंदर ये जो धर्म है, संस्कृति है, यहाँ के संस्कार हैं वो संरक्षित रहने चाहिए। इसलिए इस पर भी हमने एक कड़ा कानून जिसमें 10 साल तक की सज़ा का हमने इसमें प्रावधान किया है। और अब कोई भी धर्मांतरण जैसा काम करेगा तो उसको पहले जिलाधिकारी से परमिशन लेनी होगी। एक महत्वाकांक्षी चीज़ है, हमारे खिलाड़ी पंजाब से खेल रहा है, कोई कहीं से खेल रहा है, तो यूथ के लिए एक बड़ा प्रेरणादायक होगा। तो ये कब तक और कैसे होगा? नहीं, हमने ये भी घोषणा हमारी है और इसके लिए हम पहले भी इस पर काम कर चुके हैं। जल्दी ही हम इसके लिए बैठक करने वाले हैं। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज को ही विस्तार दिया जाए या कोई नया स्थान चयन किया जाए, इसको लेकर भी हम लगातार समीक्षा कर रहे हैं। और ये भी हमारा संकल्प है कि यहाँ के युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए एक खेल विश्वविद्यालय होना चाहिए। तो अभी जो ये यात्रा शुरू हो रही है, चूँकि जैसे जोशीमठ है तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कतें आ गई हैं, डिजास्टर, एक नेचुरल डिजास्टर से हो गया, दरारें पड़ गई हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ होंगी। इस बार आपने किस तरह का खाका अपने दिमाग में सोचा है कि ताकि देश में पूरे उत्तराखंड का नाम हो सके? इस बार हमने 4 धाम यात्रा की समीक्षा काफ़ी पहले ही प्रारंभ कर दी है और पिछली बार की यात्रा से कुछ हमको अनुभव भी मिले हैं और कुछ जो काम पिछली बार हम लोग नहीं कर पाए थे उनको भी हम लोग इस बार और अच्छे तरीके से करें। इसलिए लगातार मैं स्वयं भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। लगातार जो 4 धाम में अपना योगदान देते हैं उन सब से भी लगातार हम संवाद स्थापित कर रहे हैं, उनको भी हम बुला रहे हैं। तो अगला जो साल शुरू हो रहा है, कुछ सर्वोच्च प्राथमिकताओं में अपने दिमाग में आपने कुछ खाका तैयार किया है कि अगले साल ये लक्ष्य है और ये निर्धारित है, इसको प्राप्त करना है? देखिए, एक तो हमने रोज़गार के लिए जो हमने इस बार रोज़गार पर अपना बजट बनाया है उसको धरातल पर उतारना है और बजट पूरा का पूरा जो हम निर्धारित करते हैं वो जिन कामों के लिए निर्धारित है उन कामों पर लगे। उसके साथ साथ जो आय और व्यय इनका भी एक हमने खाका बनाने का निर्णय लिया है कि हर महीने जो है जो हमारे लक्ष्य हैं उस पर हम कितनी हम पूर्ति कर पाए हैं, कितना खर्चा कर पाए हैं, कितनी प्राप्ति कर पाए हैं, उनका एक रोस्टर बनाकर काम करेंगे। और अगले 10 सालों का एक रोड मैप इस बार अप्रैल माह से ही हम लोग प्रारंभ करेंगे, जो रोड मैप सभी विभागों ने बनाया है। बहुत सारी बातों पर, बहुत सारे बिंदुओं पर मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा हुई है। पिछले साल क्या किया है 1 साल में और उससे पहले क्या किया है और अगले साल का क्या निर्धारित लक्ष्य है। बजट को ग्राउंड पर उतारना और जिस चीज़ के लिए बजट का प्रोविज़न किया गया है वो उसकी लक्ष्य प्राप्ति करना, तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी अगर बजट खर्च हो जाता है। अपने सहयोगी कैमरामैन निशांत चौहान के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह। मुख्यमंत्री की बात आपने सुनी। उत्तराखंड सरकार के परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि 1 साल का कार्यकाल उत्तराखंड को आगे ले जाने वाला कार्यकाल है। हमने धर्म विरोधी, नकल विरोधी कानून सहित कई कानून बनाए हैं। क्या माने बीते 1 साल में क्या क्या कुछ खास धामी सरकार ने किया है और किस तरीके से आप 1 साल को देखते हैं? हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आज प्रदेश में 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। कल सभी जिला मुख्यालयों में विकास पुस्तिका का विमोचन होना है, बहुउद्देशीय शिविर होने हैं और मेरा मानना है कि 1 साल के जो कार्यकाल है वो ऐतिहासिक, अनूठा और उत्तरांचल को आगे ले जाने में एक सक्षम कार्यकाल है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सबसे पहले समान नागरिकता संहिता का कानून लाए हैं। हम धर्म विरोधी कानून लाए हैं। हम सख्त नकल विरोधी कानून लाए हैं। हमने मातृशक्ति को 30% आरक्षण देने का काम किया है। हमने राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण बहाल किया है। हम उद्योग नीति लाए हैं, हम पर्यटन नीति लाए हैं, हम खेल नीति लाए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड पहला राज्य है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आत्मसात करने वाला पहला राज्य होगा।
उत्तराखंड के मंत्री जी की बात आपने सुनी। इधर नवरात्र के दूसरे दिन मिशन रोजगार के तहत यूपी सरकार 496 से ज्यादा नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देगी। 13 अलग अलग विभागों में नियुक्ति के लिए ये पत्र दिए जाएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में होने वाले कार्यक्रम में ये नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। दरअसल मिशन रोजगार के तहत सरकार लगातार सरकारी विभागों में युवाओं को रोजगार दे रही है और इसी कड़ी में इन चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। 496 अलग अलग विभागों के चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र स्वयं मुख्यमंत्री देंगे। ये देखिए आप, ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप। नियुक्ति पत्र दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम लखनऊ में 496 युवाओं को नियुक्ति की सौगात मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। आप देखिए उद्योग मंत्री भी वहां पर उपस्थित हैं। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग करण सिंह सहायक अभियंता सिविल बीटेक सिविल से है मगुली संत कबीर नगर। जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं अलग अलग विभागों के 13 विभागों के। राजस्व विभाग के 52 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र, ऐसे ही पशुपालन एवं दुग्ध विकास विभाग के 50 अभ्यर्थियों को विकास अधिकारी नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। खगड़िया बिहार से पीडब्ल्यूडी के सफल 44 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। कारागार विभाग के 31 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है और गृह विभाग के 29 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री दे रहे हैं। और नगर विकास विभाग के श्री गौरव कुमार सहायक नगर आयुक्त मैकेनिकल इंजीनियर सौगरा इंटा को 496 कुल सफल अभ्यर्थी हैं जिनको नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं मुख्यमंत्री। मंत्रीगण अधिकारीगण वहां पर उपस्थित हैं, उनके साथ इस नियुक्ति पत्र वितरण में उनका प्रत्यक्ष सहयोग कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। अलग अलग विभागों में जो चयनित सफल अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो हम आपको अपनी स्क्रीन पर लिख कर दिखा रहे हैं। जैसे पीडब्ल्यूडी के 44 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, कारागार विभाग के 31 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, गृह विभाग के 29 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। ई अध्याचन पोर्टल का भी उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। तो नवरात्र के शुभ अवसर पर इन 496 अधिकारियों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इनका चयन हुआ है कुल 13 विभागों में अलग अलग। इसमें आवासीय एवं शहरी नियोजन में 78 नियुक्तियां हैं, औद्योगिक विभाग में विकास विभाग में 60 और राजस्व विभाग में 52 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और राजस्व विभाग की और अब वक्त आ गया है आप सभी को आभार व्यक्त करने का, आप सभी को धन्यवाद व्यक्त करने का। क्यों? क्योंकि आपने एबीपी गंगा को लगातार नंबर 1 बनाए रखा है। बार की ताजा रेटिंग में भी एबीपी गंगा नंबर 1 की पायदान पर बना हुआ है। मुमकिन हुआ ये सब कुछ आपके प्रेम, स्नेह और लगातार समर्थन की वजह से। एबीपी गंगा इस बार भी नंबर 1 और लगातार नंबर 1 की पोजीशन पर कायम है। पिछले कई हफ्तों से अव्वल नंबर पर रखा है आपने एबीपी गंगा को। हमारी खबरों को देखकर, हमारी खबरों के तमाम पहलुओं को फॉलो करते हुए एबीपी गंगा पर आपने लगातार एबीपी गंगा को नंबर 1 बनाए रखा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में खबरों का अर्थ आपके प्रेम ने सिर्फ बना दिया है एबीपी गंगा को, और यह लगातार साबित हो रहा है बार की रेटिंग में। इस बार भी, इस हफ्ते भी बार की रेटिंग में एबीपी गंगा नंबर 1 की पोजीशन पर कायम। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित खबरों के लिए दर्शकों की पहली पसंद है एबीपी गंगा। खबरों के हर पहलू को जानने के लिए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित खबरों के हर पहलू को देखने के लिए दर्शक एबीपी गंगा को लगातार पसंद कर रहे हैं। एबीपी गंगा ट्यून इन कर रहे हैं, एबीपी गंगा की खबरों पर भरोसा कर रहे हैं, और यह साबित हो रहा है इस बार की भी रेटिंग में, जिसमें एबीपी गंगा नंबर 1 की पोजीशन पर बरकरार है, बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का।
हमारी पूरी टीम आभारी है आपके स्नेह के लिए, आपके इस भरोसे के लिए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों को लगातार देखा गया है एबीपी गंगा पर। एक बार फिर से आप सभी का बहुत धन्यवाद और आभार। अब आपको लखनऊ लिए चलते हैं। मिशन रोजगार के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। तस्वीरें हमें मिल रही हैं, ये देखिए आप। 13 अलग अलग विभागों के 496 कुल सफल अभ्यर्थियों को अधिकारियों को नियुक्ति पत्र अपने हाथों से दे रहे हैं। नवरात्र के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ उप मुख्यमंत्री दाहिनी ओर और औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी भी बाईं ओर भी मंत्रीगण हैं, अधिकारीगण हैं और इन सब की उपस्थिति में ये सफल जो अभ्यर्थी हैं ये नियुक्ति पत्र प्राप्त कर चुके हैं। स्थान ग्रहण कर लिया है इन सभी लोगों ने वहां पर मंच पर, और ये लाइव तस्वीरें हैं। कारागार विभाग के 31 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला है। ऐसे ही गृह विभाग के 29 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला है। ई अधियाचन पोर्टल का भी उद्घाटन हुआ है। तस्वीरें लखनऊ से लाइव। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का जब संबोधन होगा लगातार हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।